इल्म में था कि एक टॉप सिटी के हवाले से एक इंक्वायरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे जो है वो इनके खिलाफ हो रही थी और बाकी भी मुख्तलिफ हवालों से इनका नाम जो आता रहा है, तो यकीनन वो चीज़ें भी जो है वो इसमें असरअंदाज हुई होंगी। लेकिन ये इंक्वायरी से मुतल्लक जो है ये एक ओपन बात थी, सभी को मालूम था कि उनके खिलाफ जो है वो इंक्वायरी हो रही है, लेकिन इसका अंदाजा बहुत कम था लोगों को, या उम्मीद कम थी कि इस लेवल के ऊपर जो है वो कोई एक्शन जो है वो होगा। और मैं समझता हूँ कि इस एक्शन से जो है वो पाक फौज का, आर्मी का एक अदारे के तौर पे कि वहाँ पे एहतसाब का इतना मजबूत निज़ाम जो है वो मौजूद है। मैं समझता हूँ कि ये एक उस हवाले से संगी मील है और इससे अदारे को बतौर अदारा जो है वो इसकी बड़ी रिप्यूट में भी और अदरवाइज भी लोगों की एतमाद में जो है वो इसमें बड़ा इजाफा होगा कि एक अदारा जो है वो ऐसा है कि जहाँ पे कोई भी लेवल हो, कोई भी पोजीशन हो, तो कोई आदमी भी जो है वो गलत करेगा तो उसकी। सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया न्यूज़ वन से बात करने के लिए। और ये अहम तरीन अपडेट, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फ़ौज की तहवील में ले लिया गया है और उनके खिलाफ जो इंक्वायरी शुरू की गई थी टॉप सिटी केस की, उसमें जो तहकीकात हुई हैं उस पर उन पर इल्ज़ामात साबित हुए हैं, जिसके बाद फिर उनके खिलाफ फील्ड कोर्ट मार्शल का जो कार्रवाई है और जो प्रोसेस है वो शुरू कर लिया गया है। 8 नवंबर 2023 को टॉप सिटी के मालिक ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी। अगर हम इस केस की कुछ तारीख पर बात करें, जिसमें उन्होंने जनरल रिटायर्ड फैज़ पर अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया था। फिर दरख्वास्त में यह भी इल्ज़ाम लगाया गया था कि 12 मई 2017 को जनरल फैज़ के कहने पर ISI हुकाम ने सिटी ऑफिस और हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के घर पर भी छापा मारा था। दरख्वास्त गुजार का यह भी इल्ज़ाम था कि छापे के दौरान ISI के एहलकारों ने घर से सोना, हीरे और रकम समेत कीमती अशिया जब्त की थी। दरख्वास्त गुजार का यह भी मौक़िफ़ था कि फैज़ हमीद के भाई सरदार नजफ ने भी बाद में मसला हल करने के लिए उनसे राबता किया था। दरख्वास्त में यह भी दावा किया गया कि जनरल फैज़ ने बाद में ज़ाती तौर पर इस मसले के हल के लिए उनसे मुलाकात भी की थी, जिसमें उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी कि छीना गया कुछ सामान वापस किया जाएगा। ताहम 400 तोला सोना और नकदी उसे वापस नहीं की गई है। ये कुछ इस तरह के इल्ज़ामात थे जो कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ थे। और फिर इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसने तहकीकात की थी और तहकीकात में ये जो तमाम तर इल्ज़ामात थे वो